पब्लिक स्कूल में आज ग्रैंड पेरेंट्स डे समर्पण थीम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रवेश द्वार पर दादा दादी व अतिथियों का विद्यार्थियों ने बैंड की धुनों के साथ व छात्राओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल तक स्कूल को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन रजनी विरमानी अपनी सासू मां श्रीमती सत्या विरमानी के साथ पहुंची। वशिष्ठ अतिथि के तौर पर कौन बनेगा करोड़पति फेम डॉक्टर उर्मिल दत्तरवाल व डॉक्टर अशोक विशेष रूप से पहुंचे। दादा दादी को समर्पित आज का कार्यक्रम समर्पण थीम के साथ आयोजित हुआ। समर्पण कार्यक्रम को पहली और दूसरी कक्षा के 257 विद्यार्थियों ने जीवंत बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों और स्कूल प्रबंधन द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई और स्कूल चेयरपर्सन निर्मल लाठर व प्राचार्य मंजीत खासा ने अतिथियों को गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। वाइस प्रिंसिपल रेखा ने सभी अतिथियों का कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया। लगभग 40 मिनट के कार्यक्रम में बच्चों ने विष्णुदत्त के परिवार की कहानी को बखूबी अपनी भाव भंगिमाओं के साथ जीवंत बना दिया और दिखाया कि कैसे एक नौकरी पेशा पति पत्नी के जीवन में बच्चों के साथ दादा दादी कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। समर्पण कार्यक्रम में दिखाया कि बुजुर्ग किस प्रकार कामकाजी बेटा बहू का नाश्ता बनाने से लेकर पोते को स्कूल छोड़ने उसके स्कूल की चिंता करने के साथ साथ पढ़ाई करवाते हैं और गलत करने पर फटकार लगाकर संस्कारी भी बनाते हैं और पोते के जन्मदिन पर उसे बहुत सारे गिफ्ट देकर खुशी मनाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों ने उस पहलू को भी छूने की कोशिश की जिसमें बुजुर्ग बच्चों द्वारा उनके जन्मदिन पर खुशी नहीं जताने पर नाराज हो जाते हैं, लेकिन किस प्रकार दादी बेटे बहू का पक्ष लेकर मामला शांत करने की कोशिश करती है, जिसे बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। श्रीमती जी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त है। बेटा व बहू भी बहुत अच्छी नौकरी पर है। हंसता खेलता यह परिवार और इस परिवार में दादा दादी की दिन की शुरुआत उनके अपने अविराज यानी डुगू अपने डुगू के साथ होती है। तेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैंने ब्रेकफास्ट सुबह ही रेडी कर दिया था। तुम तीनों घंटे से इस पे पैक हैं। बस अब तुम अपनी तैयारी करो। थैंक यू मम्मी, आपने बचा लिया। आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेट हो जाती तो खड़ूस बॉस की डांट सुनने को मिलती। दादू ये लो चश्मा, अब पार्क चले? अरे हाँ चलते हैं, पहले मुझे थोड़ा फोन तो देखने दे। दादू आप इंस्टाग्राम चलाते हो, कितने फॉलोअर्स हैं आपके? कहाँ है डुगू? उठा नहीं क्या अभी तक? आज तो मेरे पोते का जन्मदिन है। दादू दादी आप दोनों नाच क्यों रहे हो? अरे आज तेरा जन्मदिन है ना, इसलिए नाच रहे हैं। अपने बहू बेटे का पक्ष लेना बंद करो। अरे ऐसा क्या बिजी हो गए जो अपने माता पिता के लिए 2 पल भी नहीं निकाल सकते? बच्चों ने दिखाया कि जब बेटा बहू का तबादला दूसरे शहर में हो जाता है तो कैसे दादी और पोता एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते हैं और जब दादी बीमार हो जाती है तो कैसे पोते की आवाज सुनते ही बिना दवाई के वह ठीक हो जाती है। बहुत ही सुंदर चित्रण से अभिभूत दादा दादी खुश दिखाई दिए और तालियां बजाते हुए उनका हौसला बढ़ाया। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी, मुझे मेरे डुगू के पास ले चलो। दादी दादी जल्दी उठो, देखो मैं आ गया। दादी उठो ना। ये तो मेरे डुगू की आवाज है। डुगू। स्कूल प्रबंधन ने इस बीच अतिथियों को स्मृति चिन्ह व साल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। बाद में फिनाले और राष्ट्रगीत के साथ खुशनुमा माहौल में कार्यक्रम का समापन हुआ।
इस दौरान जगत महान न्यूज ने कार्यक्रम में आए दादा दादी से बच्चों द्वारा उनके जीवन के खास पलों को कार्यक्रम में जीवंत बनाने पर उनके विचार जानने का प्रयास किया। ये पुत्ते जो पुता इसी स्कूल में पढ़ते हैं दोनों। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहोगे? बहुत बढ़िया स्कूल है और बहुत अच्छी पढ़ाई है उसे। जो इनकी मास्टरनी है वो बहुत बढ़िया पढ़ावा है। प्रोग्राम ये बढ़िया लगे बेटे। बढ़िया प्रोग्राम करा। हाँ बढ़िया करे, वैसे बता दे। बढ़िया करे बेटे, बढ़िया करा। खूब बढ़िया। क्या पोता पढ़ता पोती? पोता पोता पढ़ता है। हाँ। अच्छा लगा। अच्छा लगे। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या कहोगे आप? बहुत अच्छा स्कूल है जी। अब मैं तो अब कहती हूँ, और एक माँ बाप ने अपना बच्चा यहीं पढ़ाना चाहिए। यहीं पढ़ाना चाहिए। क्या खास कारण? बस स्टडी बहुत अच्छी है, स्टडी प्रोग्राम भी भी सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, इज्जत भी बहुत करते हैं। कौन से गाँव से आए? हम खेड़ी दमकन से। अच्छा, आप क्या कहोगे माता जी? बहुत बढ़िया स्कूल है। अच्छा स्कूल है। पोता पोती पोते पोतियां ना आप बुजुर्गों के लिए अच्छा अच्छा कार्यक्रम लगा। किया। हाँ, अच्छा लगा। हाँ जी, परिवार के बारे में भी अच्छा बढ़िया लगा। क्या कहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा अच्छा, और काफी अच्छा अरेंजमेंट था। पोता पोतियों ने बहुत ही अच्छे, बहुत नाइस, काफी अच्छा किया हुआ था। वहीं जगत महान न्यूज से बात करते हुए मुख्य अतिथि गोहाना नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी विरमाणी ने बच्चों की प्रतिभा की तारीफ की व चेयरपर्सन निर्मल लाठर की तारीफ करते हुए कहा कि उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन जो महिला ये सोचे कि उसका काम ही अभी शुरू हुआ है, ऐसी महिला निर्मल लाठर को वो सल्यूट करती हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन द्वारा करवाई जा रही मेहनत की सराहना की। ओम पब्लिक स्कूल ने आज बच्चों को वो मंच दिया है, ग्रैंड पेरेंट्स सेलिब्रेशन, ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया है कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ओम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मेरी मां समान श्रीमती निर्मला लाठर जी, उन्होंने आज बच्चों को ये मंच देकर बहुत बड़ा उपहार दिया है कि बुजुर्गों का सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कि मंच पर एक एक बच्चा बड़ी परफेक्शन और कॉन्फिडेंस के साथ उतरा। मैं ये कहूँगी कि ओम पब्लिक स्कूल में ये वो हीरे हैं जिन्होंने आज मंच पर अपनी चमक को दिखाया है, सुंदर प्रस्तुति से दिखाया कि बुजुर्ग हमें आशीर्वाद के साथ धैर्य, अनुभव और बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। इनके साथ हमारा जीवन आसान भी हो जाता है और आगे भी बढ़ता है। इनका सम्मान हमेशा बना रहना चाहिए। बॉलीवुड के कलाकारों की तरह बच्चों की भाव भंगिमाएं अलग ही नजर आ रही थी, तो इस तरीके से त्रासना गोहाना जैसे शहर में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा। मैं स्कूल की मेहनत को सैल्यूट करती हूँ जिन्होंने इन बच्चों को मंच पर तैयार करके भेजा। बच्चों के इतने सुंदर कॉस्ट्यूम और एक चेहरे पर एक मुस्कान लाकर बच्चों ने अपने संस्कारों को भी बिल्कुल साथ लेकर चले और बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। बुजुर्गों के चेहरे पर जो आज मुस्कान देखी अपने पोता पोती को मंच पर देखकर, ये बहुत बड़ा उपहार है स्कूल वालों के लिए जो बच्चों को आज मंच दिया गया है। क्योंकि बेसिक तौर से आज फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे थे और इन्होंने बहुत अच्छी सोच के साथ हर बच्चे को मंच पर उतारा। बल्कि आज बच्चे चाहे अपने करियर को लेकर कितना भी आगे बढ़े, कुछ भी करें, लेकिन बच्चों में स्टेज फियर है तो आगे बढ़ने कोई फ़ायदा। जब हम अपने आप को हम प्रेजेंस नहीं कर सकते, हमारा कॉन्फिडेंस ही लूज है, तो फ़ायदा नहीं है। स्कूल वो मंच दे रहा है और आज स्कूल वालों ने जो प्रोग्राम रखा, बड़े बुजुर्गों को एक बहुत बड़ा सम्मान देकर, मैं चाहूँगी कि सम्मान हमेशा बना रहे। समाज को क्या संदेश है? मैं समाज को ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी मदर इन लॉ भी आज मेरे साथ आई थी, बल्कि मेरी माँ समान स्कूल के डायरेक्टर निर्मला लाठर जी ने मुझे स्पेशली बोला कि रजनी माँ को साथ लेकर आना, क्योंकि हमारा पड़ोस रहा है। जब से मैं विरमानी परिवार में आई, मैं इनको बड़े अच्छे से देख रही हूँ, इतना हार्ड वर्क करना, वेरी नाइस एनर्जेटिक लेडी, क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। इनकी आशीर्वाद और दुआओं ने मुझे आगे बढ़ाया है। आज मेरा सेकंड टर्म है, मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ, लेकिन मेरी पहल और मेरी हर सोच, क्योंकि आज मंच पर जो मेरे शहर के विकास कार्यों की सराहना की गई, मेरे काम की सराहना की गई, जब भी मैं आंटी जी से मिलती हूँ तो हमेशा मुझे एक ही बात कहते हैं कि वेरी गुड रजनी, बहुत अच्छा कर रही हो। शायद इनकी दी हुई दुआएं और इनका आशीर्वाद मेरे पहलू को आगे बढ़ा रहा है और मैं चाहती हूँ कि इनका आशीर्वाद मेरे साथ साथ, स्कूल के साथ तो ये काम कर ही रही है, लेकिन मेरे साथ ये आशीर्वाद जरूर जुड़ा है। देखो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल को पास करके महिलाओं को बहुत बड़ा उपहार दिया है और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ रही। जब भी कोई महिला अच्छा काम करती है, आगे बढ़ती है, तो उसे कहा जाता है कि इसके पीछे किसी पुरुष का हाथ होगा। लेकिन महिला शक्ति का उदाहरण दूं कि मैंने अपने जीवन में इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके देखा है कि कुछ भी आसान नहीं होता, हर मुश्किल चीज़ को आसान बनाना पड़ता है और कोई भी काम ऐसा नहीं है जो महिला नहीं कर सकती।
आपके सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ये कहूँगी कि महिला सशक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि इनकी अंदर की जो विल पावर है, इनको देखकर आदमी ये सोचे कि एक महिला ये सोचती है कि एक एज में आकर टूट जाती है, रिटायर हो जाती है उस काम को देखकर, लेकिन जो महिला ये सोचे कि मेरा काम ही अभी शुरू हुआ है, इस एनर्जी के साथ काम करे, तो मैं इन्हें सैल्यूट करती हूँ और कहूँगी कि इस माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। वहीं स्कूल चेयरपर्सन निर्मल राठौर ने कहा कि स्कूल स्टाफ द्वारा की जा रही मेहनत का असर है कि आज अभिभावक स्कूल की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने बुजुर्गों को परिवार की रीढ़ की हड्डी बताया और उनको हमेशा सम्मान देने की बात कही। देखिए, जो हमने मेहनत करी है, जो कोशिश करी है, मुझे इस बात की खुशी है उसका फल मिला है। इसीलिए पेरेंट्स बड़ाई कर रहे हैं कि हमें फल मिला है उसका, कि बच्चे आउटपुट दे रहे हैं। बस यही है कि जो हमारे टीचर्स ने जो मेहनत की वो फल रंग लाई। देखिए, वैसे तो ये 10 सितंबर जैसे ग्रैंड पेरेंट्स डे ये यूरोप की देन है कि 10 सितंबर इज़ फॉर ग्रैंड पेरेंट्स डे के तौर पे मनाया जाए, पर हम समझते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे को मनाने में हर्ज ही क्या है। भाई, वो हमारी बैकबोन, हमारे घर की एक बैकबोन है, तो उनको ऑनर करने में, उनको मान सम्मान देने में, उनको बच्चों को रिमाइंड कराने के लिए कि भाई ये आपके आदरणीय हैं, आपको इनको मान सम्मान देना है, तो इसलिए हमने उसको मनाया, तो बच्चों को इसकी याद कराएं। बदलते परिवेश में आज जिस प्रकार की स्थितियाँ सामने आ रही, हाईटेक होता जा रहा है सब कुछ, बच्चे मोबाइल वगैरह गैजेट्स यूज करते हैं, ऐसे में आप पेरेंट्स को और ग्रैंड्स मदर फादर को क्या समझते हैं? देखिए, डेफिनेटली वैसे स्मार्टफोन वैसे तो एक गुण भी है और एक अभिशाप भी है। इसको कैसे बच्चा यूज़ करता है ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स बच्चे को समझाएं कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, क्योंकि हायर क्लासेस में ही इसका प्रयोग है, लोअर क्लासेस में तो इतनी इसकी जरूरत है ही नहीं स्मार्टफोन की। लोअर क्लासेस में बच्चे सिर्फ गेम खेलते हैं। गेम डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग को बढ़ाता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, कमरे में ही लिमिट हो जाता है बच्चा, जो कि अच्छी बात नहीं है। वो सोशल तो रहता ही नहीं, उनके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं, 3 से इंतज़ार में रहता है कब जाएंगे, तो वो बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर बच्चा बाहर खेलता है अपने साथियों के साथ, तो उसमें सोशल कंट्रीब्यूशन आता है, सोशल पार्टिसिपेशन होता है। इसलिए स्मार्टफोन्स वगैरह के मैं हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर प्रयोग हो ठीक है। हमारे स्कूल में किसी बच्चे को अलाउड नहीं है स्कूल में फ़ोन लेके आना। मेरे स्कूल में कोई बच्चा पेरेंट्स को यही कहेंगे कि उनको तरीके से समझाएं, क्योंकि हम ज़बरदस्ती करेंगे, ज़्यादा टाइट होंगे, तो ज़्यादा टाइट होने से तो बात टूट जाती है। तो उनको थोड़ा समझाएं कि आपको कैसे प्रयोग करना है, किस तरह से प्रयोग करना है, सो दैट ये अच्छे से यूटिलाइज करा जा सके। वशिष्ठ अतिथि डॉक्टर उर्मिल दत्तरवाल ने कहा कि ऐसे छोटे शहर में वे बच्चों की ऐसी प्रतिभा देखकर हैरान हैं। उन्होंने समाज को संदेश देते हुए कहा कि जिनको ग्रैंड पेरेंट्स मिले हैं वे बहुत भाग्यशाली हैं। बच्चों को उनका आदर करना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों को अच्छा दोस्त बना लेना चाहिए। जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देख के मैं हैरान थी, और मैं बहुत खुश भी हूँ कि इतने छोटे प्लेस में जो ये बच्चे गांव से आ रहे हैं और ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी मेहनत और इनके टीचर्स की मेहनत को मैं सलाम करती हूँ। इतना शानदार मैसेज दिया, आप क्या कहेंगे समाज को बदलते परिवेश में? मैं समाज को यही कहूंगी कि बच्चों को जो ये ग्रैंड पेरेंट्स मिले हैं वो बहुत किस्मत वाले बच्चे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। उनको उनका सम्मान करना चाहिए और ग्रैंड पेरेंट्स को इन बच्चों को सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। इनको अच्छी मोरल वैल्यूज देनी चाहिए। इनको बताना चाहिए हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, सच बोलना हमेशा पे करता है, झूठ नहीं बोलना, और अगर गलती करके आए हो माफ़ी मांगनी भी आनी चाहिए, और कोई बात छुपानी नहीं होती। कुछ भी है अपनी सच्ची बात अपने घर में आके बतानी चाहिए। आपकी फैमिली से अच्छा आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं हो सकता। आप क्योंकि डॉक्टर भी हैं, तो ऐसे में इन बच्चों को पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए, किस तरह की डाइट चार्ट उनका होना चाहिए, कैसा मतलब? मेरा एक मानना है, जो भी चीज़ें आपके लोकल पैदा होती हैं उन चीज़ों के साथ आपको अपने खाने में शामिल करना चाहिए। जितनी भी लोकल चीज़ें, जैसे हमारी ज्वार है, चने है, बाजरा है, सोयाबीन है, ये हमारी लोकल होती हैं। आपको जितना भी हेल्दी खाना है, दूध, दही, खीर, पनीर, रायता, दही, इन चीज़ों के साथ आप ज़्यादा रहो, बजाय इसके कि आप चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, उनसे दूर रहो। जितने भी ये जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं,
इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप नींबू पानी पियो वो बहुत ही अच्छा है, आप दही पियो, लस्सी पियो, वो आपकी हेल्थ के लिए और भी अच्छा है। प्राचार्य मंजीत खासा ने कहा कि अभिभावकों द्वारा की गई तारीफ से उन्हें हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिली है, जिसे वे बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं अपने और अपने विद्यालय परिवार की ओर से ग्रैंड पेरेंट्स डे की, वैसे ये 10th सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन ड्यू टू एग्जाम्स इट वाज शिफ्टेड टू 30th सितंबर। आज के दिन हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास के 257 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, जो हमारे जीवन चक्र की अहम कड़ी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे के जीवन में दादा दादी के जीवन का क्या प्रभाव पड़ता है, उनके संस्कारों का क्या प्रभाव पड़ता है, और दादा दादी के आशीर्वाद और उनकी सकारात्मक शिक्षा किस प्रकार से एक बच्चे के जीवन में परिवर्तन लेके आ सकती है, इस बात को समर्पण भाव से आज हमारे विद्यार्थियों ने इसकी शानदार प्रस्तुति आज के इस कार्यक्रम में की। आपके पेरेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने काफ़ी सराहना स्कूल की और उनको लगा कि मतलब उनके जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो है बच्चों ने बिल्कुल वास्तविक रूप से प्रस्तुत की। तो क्या कहेंगे आज उन्होंने इस तरह के अवतार कराए? देखिए, आई एम थैंकफुल टू ऑल आवर रेवरेंट पेरेंट्स, जिन्होंने इतना विश्वास हमारे अंदर व्यक्त किया है, और उस विश्वास के ऊपर 100% खरा उतरना ये मेरा और मेरी पूरी टीम का ये उत्तरदायित्व है। जहाँ तक कार्यक्रम की क्वालिटी की गुणवत्ता की बात है, देखिए व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मानना है कि किसी भी कार्यक्रम में कुछ एक बच्चों को प्रतिभागिता दर्ज करा देना और कार्यक्रम को ये कह देना कि स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं ये मानता हूँ कि उस स्थिति से अब आगे बढ़कर जो 100% पार्टिसिपेशन है, हर किसी का बच्चा बगैर किसी भेदभाव के उसको मंच तक लेकर आना और उसकी प्रतिभा को उस मंच से निखारना, ये किसी भी कार्यक्रम का मेन ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य ये होना चाहिए। और हमारे इस प्रयास को, हम किसी भी कार्य को आप करके आप खुद ये कह दें कि मैं अपने कार्य से जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और मैं उसको ये नहीं मानता कि वो कोई उपलब्धि है। जब आपको कोई कार्य करें, उसके ऊपर आपके पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय उसके ऊपर यदि उस बात को एक्नॉलेज करे, उसको स्वीकार करे, तो वो कहीं ना कहीं कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है। मेरा आपके वेब पोर्टल के माध्यम से उन सभी अभिभावकों को हृदय से मेरा आभार, धन्यवाद। उन्होंने कार्यक्रम में जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस तरह से हमारा हौसला अफजाई किया। और एक तरह से मैं ये कहूँगा कि आने वाले कार्यक्रमों के लिए हमारे लिए एक चुनौती देकर गए हैं कि आप इस स्पेस को बनाए रखें। अब ये चुनौती हमारे लिए है कि अगले कार्यक्रम में इससे और अच्छा देने का हम प्रयास करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।